मित्रों, आज की जन्मपत्री में हम बात करेंगे कि प्रश्न आता है, गुरुजी आप देख करके बताइए कि हमारा घर बनेगा कि नहीं, और हमारा जो कार्य व्यवसाय है वो नहीं चल पा रहा है, बदलता रहता है, स्थितियां खराब होती हैं इत्यादि जो प्रश्न है इसका उत्तर आप गुरुदेव हमारी कुंडली देख करके बताइए, और जो संबंधित रेमेडीज है उसको भी आप बताएं। तो ज्योतिष सीखने वाले जो मेरे प्यारे मित्र हैं वो पिछले वीडियो में उनको मैंने बेसिक जानकारी दी थी कि अगर आप ज्योतिष पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला तो आपको राशियां 12 होती हैं, वह बिल्कुल आपको कंठस्थ करना होगा। इस पे आप बिल्कुल लापरवाही न करें। आप क्रम वाइज मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से इसी क्रम से आप राशियां याद कर लें, और जिसका पहला क्रम है उसको आप 1 नंबर माने, जो जिसका दूसरा क्रम है उसको 2 नंबर माने। इस तरह से इधर आपका क्रमांक देख पा रहे हैं आप, इधर क्रमांक है और इधर ये आपका राशियां हैं, बिल्कुल इसी क्रमांक से याद करना है। और सूर्य और चंद्रमा ये जो है केवल सूर्य को राजा माना गया है, चंद्रमा को रानी माना गया है। सूर्य ग्रह के लिए एक राशि होती है सिंह, और चंद्रमा के लिए एक राशि होती है कर्क। बाकी सभी ग्रहों के लिए 2-2 राशियां हैं। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें और याद कर लें, इस पे लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो 9 ग्रह होते हैं और ये 12 राशियां होती हैं। क्रम वाइज बिल्कुल कंठस्थ कर लें अगर ज्योतिष पे आप कुछ भी समझना, सीखना, जानना चाहते हैं तो। उसके बाद फिर 27 नक्षत्र की बात आती है। नक्षत्र भी याद करना होगा, किस क्रम से याद करना है, क्या उसका गुणधर्म है, वो सारा हम प्रोसेस बताएंगे आपको। और अभी और भी कोर्स आगे बढ़ेगा, उस पर हम चर्चा डीप करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद कर लें आप, तभी समझ में आएगी कुंडली। ऐसे कुंडली बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अब इस कुंडली पे आप देख रहे हैं कि ये 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 घरों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये जो 4 घर अंदर वाले दिख रहे हैं आपको, 4 घर जो अंदर वाले दिख रहे हैं, ये चारों घर केंद्र के माने जाते हैं। इन चारों घरों में यदि कोई ग्रह बैठता है तो अपने पूरे पावर के साथ बैठता है, और इन चारों घरों में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, यानी इन घरों में अगर आप कुंडली प्रथम दृष्टया देखें और इन घरों में आपको शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, ठीक है, ये 3 ग्रह, मंगल, ये अगर बैठे ना मिले तो ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन कुंडली आप मान के चलिए, योग कारक कुंडली उसको बोलेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे भी नहीं कोई आपका शुभ ग्रह बैठा है, तो शुभ ग्रह आपका ये 5वां भाव बोलते हैं इसको, और ये 9वां भाव, मूल त्रिकोण इसे बोलते हैं। अब मूल त्रिकोण ये केंद्र हो गया आपका, चारों घरों को केंद्र बोलेंगे। यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो शुभ परिणाम देगा। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अशुभ ग्रह के साथ न हो, यानी अशुभ ग्रह के साथ युति न हो, और अशुभ ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो तो पूर्ण फल प्रदान करेगा, नहीं तो शुभता में कुछ कमी आ जाती है। वो टॉपिक धीरे धीरे करके हम बिल्कुल डीपली आपको बताएंगे, समझ में आएगा। ये मूल त्रिकोण है, देखो ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से, ये इस ट्रायंगल को, त्रिभुज को बहुत ही शुभ माना जाता है कुंडली में, चाहे आप हस्तरेखा पामिष्टि की बात करें और चाहे आप कुंडली विश्लेषण की बात करें। तो इस प्रथम, पंचम और नवम, इन भावों में भी यदि कोई ग्रह बैठे तो शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। केंद्र में भी बैठे तो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और उसके बाद ये जो 11वां भाव है इसको लाभ भाव बोलते हैं।
यहाँ भी कोई भी राशि बैठती है, कोई भी ग्रह की दृष्टि पड़ती है या ग्रह बैठता है तो शुभ परिणाम देने के लिए उद्यत हो जाता है। ये तो आप प्रथम दृष्टया किसी भी जातक की कुंडली अगर आप देखें तो उससे आप आंकड़ा लगा पाएंगे। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि गुरुजी घर हमें बनाना है, घर बनाने के लिए गुरुजी कैसे आप बता पाएंगे? घर हमें बनाना है, क्या हम करें, हमारा घर बनेगा कि नहीं? तो आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न इस तरह का प्रश्न आता है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। अब घर के लिए जिम्मेदार भाव, जिम्मेदार घर कौन सा होता है? घर के लिए जिम्मेदार ये चतुर्थ भाव होता है। केंद्र का जो चतुर्थ भाव है, 1 2 3 4 नंबर खाना, यह जिम्मेदार होता है घर के लिए। और कार्य व्यवसाय के लिए यह आपका 10वां जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे केंद्र में इन 2 घरों में आप देख लो कि कोई शुभ ग्रह अगर बैठा है तो अति उत्तम। यदि कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है तो देख लो कि अशुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे ना हो, और अशुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे भी नहीं है, और कोई क्रूर ग्रह यहाँ पे नहीं बैठा है तो अति उत्तम है आपके लिए। अब रही बात कि मान लीजिए शुभ ग्रह है तो घर आपका आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। लेकिन अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि है या कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि हो गया, आपका राहु हो गया या केतु हो गया, मंगल हो गया, बैठ ही गए हैं तो क्या करें आप? तो आप करें क्या? आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी राशि बैठी हुई है यहाँ से देख लेना है आपको कि जो राशि बैठी है उसका जो मालिक है, मालिक ग्रह, उसके मंत्रों का आपको जाप करना है। उसके मंत्रों से संबंधित आपको रेमेडीज उपचार अपनाना है। वो केंद्र के नंबर पे आप मैसेज करके हमसे जान सकते हो, बता दिया जाएगा। आप उपचार अपनाओगे, ये दोनों काम आपके बनने लगेंगे। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो राशि देख लो, राशि से आप उपचार कर लो, या ग्रह बैठा है तो दिख जाएगा। अगर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे तो वह निश्चित रूप से आपके उस घर को प्रभावित कर रहा है, तो आप उस अशुभ ग्रह से संबंधित मंत्र का जप कर सकते हो। उस अशुभ ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं उस ग्रह की वो आप दान कर सकते हो, उनका उतारा कर सकते हो। यह अगर आप करेंगे तो कुंडली आपकी मजबूत होगी और शुभ परिणाम निश्चित रूप से मिलना तय है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो कुंडली, जन्मपत्री, हस्तरेखा, ये एक तरह से व्यक्ति के जीवन का प्रतिबिंब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या दर्पण इसे बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस पे। यानी व्यक्ति के जीवन में क्या होना है, व्यक्ति का फ्यूचर कैसा रहेगा, व्यक्ति का जीवन कैसे जा सकता है, इसको ज्योतिष के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही अंकित कर दिया है कि ऐसा व्यक्ति का जीवन होगा। गुणागणित करके, वही गुणागणित है ज्योतिष। इससे जीवन जीने में, जीवन बदलने में, भगवान की कृपा पाने में थोड़ा सा आसानी होती है, हमें रास्ता मिलता है। वैदिक कालीन युग से चला आ रहा यह ज्ञान मानव जीवन के लिए अति उत्तम रहा है, मानव के विकास के पथ पर सदैव सहयोगी रहा है। आशा करते हैं कि यह सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप चैनल में हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीखने वाले भाई लोग गंभीरता से हमारे वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से आगे बहुत अच्छा हम धीरे धीरे करके लेकर के जाएंगे टॉपिक को, जिससे सीखने में आपको आसानी मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम, सीताराम, नमस्कार।